हेलो दोस्तों, तो आपके अपने चैनल शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं जो डिस्कस करूंगा तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो ब्रिटिशर के द्वारा हमारे इंडिया में इम्पोज किया गया था किसानों पर, ठीक है। तो इसी क्रम में तो मैं आज इस बताऊंगा आपको जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। ओके, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में इसके पहले मैंने डिस्कस किया था जमींदारी व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप जमींदारी व्यवस्था के बारे में आपको नहीं जाना है, प्ले लिस्ट में जाकर जमींदारी व्यवस्था को आपको देखना है, ठीक है। उसको समझने के बाद हम नेक्स्ट जो हमारी दूसरी जो बंदोबस्त व्यवस्था थी अंग्रेजों की, वह थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था जमींदारी व्यवस्था में कि उसमें जो भूमि का स्वामी माना गया था वो जमींदारों को माना गया था, न कि किसानों का। क्योंकि किसान जो टैक्स देते थे वो जमींदारों के पास जाता था, फिर जमींदार उसको ब्रिटिश सरकार को टैक्स पे करते थे। बट उसमें क्या था, क्योंकि जो जमींदार थे वो बिचौलिए की भूमिका अदा कर रहे थे। इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो वो एक अच्छा खासा जो टैक्स कलेक्शन करते थे किसानों से, वो उसकी जो टैक्स रेट था वो बहुत ही हाई था, ठीक है। टैक्स कलेक्शन बहुत ही हाई था, है ना। इसकी वजह से कृषक बहुत परेशान हुए, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर जो ब्रिटिश सरकार थी तो उन्होंने जमींदारी व्यवस्था को हटाकर वहां पे जो किसान वर्ग था उसी को वो भूमि का स्वामी माना। क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें लगता था कि अगर किसान डायरेक्ट ब्रिटिशर को अगर टैक्स पे करेंगे तो वो उनके लिए हित में रहेगा, ठीक है। और साथ ही इससे क्या है कि किसान भी जो हमारे हैं वो भी काफी खुश रहेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो इससे क्या हुआ कि हमारे कृषक इतनी उनकी जो हालत थी इतनी खस्ता हाल हो गई, इतनी वो दयनीय स्थिति हो गई कि उन्हें टैक्स पे करना बड़ा मुश्किल लग रहा था। जितना उनका टोटल रेवेन्यू नहीं होता था उससे ज्यादा उनको टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। तो इसी की वजह से जो हमारी रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, ठीक है, जो टॉमस मुनरो के द्वारा इसको लागू किया गया था, तो इसमें बेसिकली किसानों को ही भूमि का स्वामी माना गया, ठीक है। तो इसको अब हम समझेंगे, इसको देखते हैं। और ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो कि या तो फिर आप कोई बोर्ड एग्जाम हो या फिर कंपटीशन लेवल का हो, क्योंकि ये ऐसे मैंने एक नोट्स प्रिपेयर किया हूँ, ठीक है, जिसमें से पूरे हमारे चाहे बैंक, एसएससी, वनडे एग्जाम हो या फिर सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी किसी भी स्टेट के एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो आज जानते हैं इसके जो फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ये लागू कब हुई थी, तो यह सर्वप्रथम 1795 में थॉमस मुनरो ने और कैप्टन रीड ने तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया था। तमिलनाडु के 12 महल जिले में इसको लागू किया था। फिर 1820 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। तो इसको लागू कब किया गया था? 1820 में। तो ये रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है ये हमारी दूसरी भू राजस्व व्यवस्था थी। कौन सी राजस्व व्यवस्था थी? दूसरी। सो हमारी पहली भू राजस्व व्यवस्था थी वह थी हमारी जमींदारी व्यवस्था, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये जो हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी वो दक्षिण भारत में लागू हुई थी। जो हमारी ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो मुख्यतः दक्षिण भारत में लागू हुई थी। ओके, इसके बाद जो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ की गई, न कि जमींदारों के साथ। जैसे कि मैंने डिस्क्राइब किया कि जो किसानों के साथ उनको पता था ब्रिटिशर को कि अगर हमें किसान पे करेंगे तो हमें डायरेक्ट कलेक्शन मिलेगा। क्योंकि जबकि जमींदारी व्यवस्था में क्या था कि जो जमींदार थे, बिचौलिए थे, वो एक बहुत ज्यादा मात्रा में टैक्स कलेक्शन करते थे किसानों से और अंग्रेजों को कुछ बहुत ही कम टैक्स पे करते थे, ठीक है। तो इसी की वजह से अंग्रेजों ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर हम डायरेक्ट किसानों पर इम्पोज करेंगे और डायरेक्ट वो हमको टैक्स कलेक्शन पे करेंगे तो इससे हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, है ना, मुनाफा में रहेगी। तो उन्होंने जमींदारों के साथ
कोई भी उनको जमींदारों को पूरी तरह से बिचौलियों की जो भूमिका में थे उनको पूरी तरह से हटा दिया गया। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो ब्रिटिश भारत कब्जे वाले क्षेत्र के 51% क्षेत्र पर लागू की गई थी। ओके, इसके बाद है कि ये 4 क्षेत्रों पर लागू थी दक्षिण भारत के, जिसमें से हमारी एक मद्रास प्रेसिडेंसी है। कौन सी? मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और असम कर्नाटक के क्षेत्र। ओके, तो यह 4 क्षेत्रों पर लागू की गई थी, जो हमारी मद्रास है और बम्बई और असम कर्नाटक क्षेत्रों पर। ठीक है, जो इसमें कर की दर थी वो 33 से 55% तक वसूली गई। समझ लो दोस्तों कि 33 से 33% 55% तक, जो कि ये बहुत ही ज्यादा टैक्स कलेक्शन था। ठीक है, तो इससे क्या हुए, जो हमारे कृषक थे, जो हमारे रैयतवाड़ी किसान थे, वो दिनों ब दिन क्या होते जा रहे थे, उनकी जो स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही थी, क्योंकि इसमें वो टैक्स पे टाइम से पे नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो साथ ही जब टाइम से टैक्स पे नहीं करते थे तो जो उनकी जमीन थी उसको नीलाम कर दी जाती थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह जो व्यवस्था थी रैयतवाड़ी, ये आपको समझ में आई होगी और इसको आपको 1 से 2 टाइम वॉच करना है और किसी भी एग्जाम में जाने से पहले इसको आपको जरूर देख के जाना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, जय हिंद।